अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको स्नेक प्लांट की एक और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी दिखाऊंगी। ये है सेंसेवेरिया मूनशाइन। बड़ा खूबसूरत प्लांट है। आप देखिए स्टाइल तो इसका इसी तरह से है, थोड़ा सा स्नेक प्लांट की तरह का, लेकिन इसके कलर जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्राइट से कलर हैं। और जैसे दूधिया सा कलर होता है ना, जैसे वाइट कलर मिक्स होता है, बड़ा खूबसूरत सा कलर है। और बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है। जैसे हम स्नेक प्लांट को ग्रो करते हैं वैसे ही इसकी भी केयर की जाती है। और इसकी जो आउटलाइन आप देखिए, आउटलाइन डार्क कलर की है इसकी। देखिए आप, ये मैं नोट कर रही थी कि इसकी आउटलाइन जो है वो डार्क डार्क कलर की है और बीच से ये लाइट है। तो काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट लगता है। और ये प्लांट मैंने कुछ महीने पहले लिया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और उस दिन से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम इस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा कर लूँ कि कैसे ये ग्रो करता है, क्या होता है, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। और अब मैंने सोचा कि चलें बिल्कुल आपको अब इसकी वीडियो बना के बताई जाए। इस प्लांट को सन लाइट, डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती। यहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप उसको अंदर भी रख सकते हैं अपने शेडी एरिया में, लेकिन ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पर थोड़ी सी इनडायरेक्ट सनलाइट आए। तो आप इसको वैसे ही अंदर रखने की बात मैंने इसलिए की कि आप इसको अंदर रख सकते हैं अपने लिविंग रूम में, बेडरूम वगैरह में, लेकिन विंडो के पास रख सकते हैं आप, इसलिए कि ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है। आप जानते हैं सेंसेवेरिया प्लांट जिसमें स्नेक प्लांट शामिल होते हैं वो बहुत ही समझिए एयर को प्योरीफाई करता है। बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं और ये प्लांट जो है बिल्कुल वैसी केयर करते हैं हम इसकी, ऐसे कि हम दूसरे सेंसेवेरिया प्लांट की करते हैं। वैसे इसकी वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं, वैसे कम पानी डालते हैं। यानी ये कि हम पानी उस वक्त डालते हैं जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए। देखिए ये याद रखिए कि स्नेक प्लांट को ख़राब होने की वजह सिर्फ फंगस ही होता है। बाज़ औक़ात ये धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन पानी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लिहाजा आप जो है इसको कोशिश करें, जैसे कि दूसरे स्नेक प्लांट होते हैं ना, तो वो धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन पानी भी वो बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ये अगर धूप में रखेंगे तो इसके लीव बर्न होने लग जाएंगे, लेकिन ये ख़राब उस वक्त भी नहीं होगा, लेकिन फंगस नहीं लगेगा। फंगस उसी वक्त लगेगा जब इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये प्लांट की आप जैसे मिट्टी मैंने आपसे कही तो अच्छी वेल ड्रेन्स हैं, जैसे कि हम सेंसेवेरिया प्लांट की बनाते हैं, सर्कुलेंट वगैरह की बनाते हैं, वैसे ही आप इसकी मिट्टी बनाइए ताकि पानी जब इसमें जाए तो बहुत तेज़ी से वो नीचे से ड्राई आउट, मतलब निकल भी जाए, ड्रेन आउट हो जाए। और आप इसकी समझिए पॉट के लिहाज, प्लांट के लिहाज से आप पॉट लीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा पॉट ले लिया और बहुत छोटा प्लांट है तो पानी बहुत ज़्यादा उसमें हो जाएगा। लिहाजा आपने सिर्फ इसको पानी का बहुत ध्यान रखना है, मैं इसलिए स्पेशली आपसे कह रही हूँ। इसलिए कि देखें ये प्लांट जो थी जब मैं लेकर आई तो वो एक साथ काफ़ी समझिए कंजस्टेड थे। आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए बता देती हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। और उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, हल्के हल्के से लीव जो थे वो ऐसे थोड़े ब्राउन ब्राउन से हल्के हल्के से कुछ थे। तो और जहाँ उन्होंने रखा हुआ था वो बहुत शेडी एरिया था, बहुत पानी उसमें प्लांट में गया हुआ था और बहुत नरम मिट्टी हो रही थी। खैर आने के बाद जब मैंने देखा तो आप देखिए इसमें यही एक डिजीज़ होती है, यानी फंगस लगता है। मेरे लीव में फंगस लग गए सारे। और तब मैंने चेक किया, मैंने कहा ये तो बड़ी ख़तरनाक कंडीशन हो रही है कि अभी मैंने प्लांट लिया है और इसमें फंगस, देखिए कुछ इस तरह से फंगस लगने शुरू हो जाते हैं, देखिए फिर होल हो जाता है। खैर मैंने बहुत अच्छी तरीके से केयर की, इसको ऐसी जगह रखा जहाँ ब्राइट इंटेंस सनलाइट आई, पानी कम दिया, तो आप देखिए कि मेरे बाकी सारे प्लांट बच गए और इसके भी लीव अब मज़ीद ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि पानी आपने बहुत देख के डालना है और उंगली से टच कर लीजिए। और जो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, जैसे मैं जो हूँ इसको फ़ौरन पानी नहीं डालती हूँ, मैं इसको चेक करती हूँ। जब अच्छी तरह ड्राई हो जाता है तो मैं इतना पानी डालती हूँ कि बिल्कुल नीचे से निकले, उसके बाद फिर छोड़ देती हूँ, दोबारा अच्छी तरह ड्राई होने देती हूँ। आप ये देखिए ये प्लांट मेरा काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से इस वक्त हो गया है, काफ़ी बड़ा ग्रो कर गया है। और एक बात, हाँ, पानी आप डालिएगा तो इसके बीच से मत डालिएगा कि आप आए, आपने दूर से शावर किया और इसके बीच से चला जाए, नहीं, पानी आपने साइड में डालना है। इसलिए कि अगर इसके अंदर चला जाएगा तो अक्सर ऐसा होता है कि इसके अंदर पानी देर तक रह जाता है, देर तक रह जाएगा तो वो जहाँ से फंगस लगना शुरू हो जाएगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप इसमें अगर बात करें फर्टिलाइज़र की तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं सच होती है। आप महीने 2 महीने में लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे दीजिए, ऐसा कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप इसको हर वक्त फर्टिलाइज़र दें।
लेकिन है ये बड़ा प्यारा प्लांट। अच्छा, ये लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है। देखिए कि मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो एक मैंने ना लाने के बाद फ़ौरन ही इसको प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। तो मैंने एक लीव यहाँ से कट तोड़ के यहाँ पर लगाया और एक किसी और का तोड़ के मैंने यहाँ पर लगाया, तो वो लीव तो सूख गया। शायद वो ज़्यादा ड्राई हो गया था या क्या हुआ था, लेकिन ये देखिए लीव अब तक लगा हुआ है और इसको लगे हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है और मैंने बिल्कुल लगा हुआ है। और देखिए कि ये पीछे ही लगा, तो इसीलिए ये पोर्शन ज़रा खाली है। और जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके लीव्स निकलने लगे। निकलते तो हैं, ये लग ज़रूर जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। स्नेक प्लांट के लीव से जो हम सेंसेवियरिया प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, लिहाजा अभी तो कोई मसला नहीं है। हमारे प्लांट लगा हुआ है और चेक करके देखिए मैंने कितना ड्राई रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा इसको ड्राई रखती हूँ। अभी तक देखिए मैंने से पानी नहीं डाला है, खूब अच्छे से ड्राई रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं पानी डालती हूँ। जब खूब ड्राई जगह तो ऐसा पानी डालूंगी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, फिर पानी नहीं डालूंगी। आपने भी ऐसे ही करना है। वैसे ये प्लांट जो है रूट बाउंडिंग को बहुत पसंद करता है, तो जब अच्छी तरह ये प्लांट इसमें कंजस्टेड हो जाए तो फिर आप इसको निकाल के सेपरेट कीजिए। और बहुत अच्छा प्लांट है, देखिए इसके किस तरह से यहाँ से मज़ीद लीव निकलने शुरू हो गए हैं। तो कुछ ही दिनों में मेरे सारे प्लांटर भर जाएंगे और मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मेरे पास के 5 प्लांटर तैयार हो गए हैं। और है भी इतना खूबसूरत प्लांट। स्नेक प्लांट तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और देखने में लगता भी बहुत प्यारा है, तो आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। एक छोटा सा बेबी ले आइए, कहीं से एक लीफ ले आइए, जैसे कि मैंने एक लीफ लाई हूँ, किसी के पास, आपके किसी जानने वाले के पास, किसी फ्रेंड के पास हो तो आप उससे एक लीफ ले आइए। ला के आप इस तरह को अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए जिसमें सैंड की मकदार ज़्यादा हो। सैंड ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए और कोकोपीट ले लीजिए। इन तीनों को मिला के आप लगा लीजिए तो बेहतरीन सॉइल बन जाएगी। और बस फिर आपके वहाँ ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो करेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बस फंगस का प्रॉब्लम आप याद रखिएगा, मेन इसमें फंगस है और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट, और आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, ये बात याद रखिए। बस ऐसी हो, ऐसे होता है ना कि ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है, वहाँ आप रखिए, तो बस फिर आपका प्लांट ग्रो करता रहेगा बहुत ईजीली। और बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और देखने में ये लगते भी बहुत प्यारे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।